ओडीआई और T20 आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? T20। तो अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं ना डॉक्टर होता। Hello, hi, this is RJ Sahil from 92.7 Big FM and today we have with us a very special guest for us, for you, Mr. Akash Chopra, who's a former cricketer and a cricket commentator. सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल है सर जो मुझे लगता है सिर्फ आप ही जवाब दे सकते हैं। मेरे बच्चों का नाम पूछने वाले हो क्या? नहीं सर, मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ कि आपके लिए वो जोर से शोर फैन मोमेंट कौन सा था? ओह वाओ, प्लेंटी यार। अगर खेलने के दृष्टिकोण से सोचूंगा तो आई मीन वी वन इन एडिलेड, वी वन इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीते थे, तो वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उससे पहले कितनी टीम्स गई कितनी आई, कभी जीतते ही नहीं थे। सो वी वन देयर। फिर पाकिस्तान में हम बने वो पहली टीम, मतलब वो 18-20 साल के बाद कोई वहाँ जाके हम टेस्ट मैच जीतते हैं, फिर हम वहाँ पे सीरीज जीत जाते हैं। फ्रॉम प्लेइंग डेज दोज टू विल स्टैंड आउट। फ्रॉम कमेंट्री देयर हैव बीन प्लेंटी। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आई वाज कॉलिंग द फाइनल। जो जड्डू ने शॉट मारा तो आई वाज बिहाइंड द माइक। तो वो होता है, हर कमेंटेटर का एक सपना रहता है कि आईसीसी इवेंट हो, आप कॉल कर रहे हो, यू कॉल इट एंड देन इट स्टेज देयर फॉर एवर। तो या अभी रिसेंटली हुआ है। सर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो किस्मत की बात और क्रिकेट की बात ना बहुत साथ साथ होती है ना? और किस्मत का एक अनलॉक मोमेंट होता है जो लाइफ में एक ना एक बार आता है जी। आपकी लाइफ में वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यहाँ मेरी किस्मत अनलॉक हो गई और मजा आ गया? इसमें एक्चुअली ये पीछे मुड़ के देखो तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आती हैं, क्योंकि जिस समय आप होते हैं उस परिस्थिति में समटाइम्स यू फील इट इज़ गुड, समटाइम्स यू वोंट फील दैट इज़ ग्रेट, बट देन इट ऑल टर्न्स आउट वेल इन योर लाइफ। वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, आई विल टेल यू। क्रिकेटिंग जर्नी में छोड़ देता हूँ। कमेंट्री में ज़रूर हुआ कि जब मैं कॉन्टम्पलेट कर रहा था कि करना क्या है, उस समय स्टार स्पोर्ट्स डिसाइडेड कि हमें हिंदी कमेंट्री को तवज्जो देनी है। बिकॉज उससे पहले ये था कि क्रिकेट छोड़ूंगा, कोचिंग कर लूँगा, बिकॉज दैट वाज द ओनली एवेन्यू। पर सडनली ये एहसास हुआ कि हिंदी कमेंटेटर्स चाहिए। हिंदी कहाँ से आएंगे? वो तो नॉर्थ इंडियन बेल्ट से ही आएंगे या सेंट्रल इंडिया से आएंगे। एंड दैट वाज व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पे ज़रूर एक अनलॉक हुआ, क्योंकि अगर इंग्लिश ही रहती तो जो तब कर रहे थे इंग्लिश कमेंटेटर्स वो आज भी हैं। तो फिर जगह तो वही है, 7-8 ही कमेंटेटर्स की जगह होती है, तो वो सारे के सारे तब भी थे, आज भी हैं, आज के 10 साल बाद भी वही रहने वाले हैं। तो फिर जगह वो नहीं मिली इसलिए क्योंकि हिंदी भाषा में कमेंट्री शुरू हुई। मेरा एक पर्सनल सवाल है, ये ऑफ स्क्रिप्ट है। आपने बोला कि मैं सोच रहा था कि क्रिकेट छोड़ दूंगा, है ना? तो अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं ना डॉक्टर होता। Really? मैं क्यों होता है, टेल यू। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो मेरी मदर का ये सपना था कि भाई मेरा बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा है तो ये कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करे। और आजकल तो है नहीं, क्योंकि अब मेरी बेटी बोलती है तो वो कहती है मुझे एक को बनना है शेफ, दूसरे को बनना है आर्टिस्ट, विच इज़ ऑल पार फॉर द कॉज आज की मॉडर्न डे जनरेशन में। पहले तो यही होता था, या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, और तीसरी तो कोई बात आती नहीं थी अगर पढ़ाई की आपने। पहले क्रिकेटर के मुंह से सुन रहा हूँ ये कि वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और क्रिकेट में भी अच्छे। मैं स्कूल टॉपर था यार। सीरियसली? एब्सोल्युटली, आई गॉट स्कॉलरशिप। मतलब स्कूल गया नहीं मैं, पर आई टॉप्ड द स्कूल। और उसमें फिर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी कि जब तक पढ़ाई करना चाहते हो जस्ट स्टडी पॉल साइंस, और वो ऑनर्स करो जब तक आपके 60% मार्क्स आएंगे वी विल स्पॉन्सर योर स्टडीज़। उसके बाद आए नहीं दोबारा कभी 60%, क्योंकि स्कूल भी नहीं गया मैं 8th के बाद। आई डिडंट अटेंड अ सिंगल क्लास। कॉलेज तो खैर सिर्फ खेलने ही जाता था। क्या बात है सर, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेट के ज्ञानी एक होते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं गली गली में मोहल्ले में मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब सही नहीं हो रहा आजकल ये जो चल रहा है ना ये गलत चल रहा है। करेक्ट है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो सही राय देते हैं, सही समझते हैं इस गेम को, इस खेल को। मुझे बताइए सर, ये जो T20 लीग से क्या यंग प्लेयर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं? उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं इस गेम में? 100% बढ़ी है। इनफैक्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि पहली बार जब मैंने ये इंडियन T20 लीग खेली, तब तक मैं इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुका था। तो इंडिया खेलने के बाद, क्योंकि आई 2008 में तो शुरू ही हुआ था और मैं इंडिया के लिए 2004 में खेल चुका था, पर वो मेरा पहला मैच था जो मैंने अंडर लाइट्स खेला।
वो मेरा पहला मैच था जिसके अंदर वो सफ़ेद रंग की गेंद थी, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता था, मैंने कभी वनडे नहीं खेली। तो मेरे लिए वो एकदम शौक था कि अच्छा इस तरीके से भी क्रिकेट हो सकती है क्या। तो कुछ टाइम तो समझने में लग गया कि है क्या ये चीज़, ये बला का नाम क्या है। पर आज की डेट में चाहे आप आशुतोष शर्मा को देखो या विपराज निगम को देखो या फिर आप वो अनिकेत को देखिए, आप अनिकेत वर्मा इज हिज नेम, किसी को भी देखो वो सारे तैयार होके आते हैं। वो तैयार होके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्सपोजर हो चुका है, तो आप उनको कल इंडिया खिला लो, दे आर रेडी। हमारे टाइम में इंडिया खेलने का मतलब होता था भाई अलग ही, मतलब कोई माउंट एवरेस्ट ही चढ़नी है, क्योंकि उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए तो पहली बार जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन अभी जब शुभमन गिल अगर वहां जाके खेलते तो उनका तीसरा दौरा होता है, क्योंकि 2 बार तो इंडिया के चक्कर काट आए होते हैं। ये सर बिल्कुल वैसी बात है ना, पहले जब शादी होती थी तो लगता था कि शादी हो रही है, गांव आता था, तैयारी होती थी। आजकल पता ही नहीं चलता। आपकी हो गई है? होने वाली है, हो जाएगी। ओके। डट के बैठे रहते हैं, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो। अगर जीत होती है सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन वो एक इमोशन होता है। मुझे लगता है हर प्लेयर के साथ हर इंसान का एक इमोशन जुड़ा है, हर भारतीय का जी। वो इमोशन को आप न्यूट्रल कैसे रख पाते हैं व्हाइल डूइंग द कमेंट्री, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बीइंग अ रेडियो जॉकी। मुझे लगता है कि जब आप माइक पे बोलते हैं ना तो आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही आपके साथ जब आप माइक पे बोलते हैं कितना डिफिकल्ट होता है वो? ये एक्चुअली ये थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन किया कि जब ब्रॉडकास्टर बने ना कि उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। वरना मैं तो उस तरीके का एक्चुअली इमोशनल आदमी हूँ। मैं अगर जाऊँ मूवी देखने और वो कहीं बॉर्डर जैसी कोई मूवी हो, कोई देश प्रेम की मूवी हो, तो मैं वो टिश्यूज, मेरी बीवी मुझे पकड़ाती हैं, अक्षय की भैया आंखें पोंछ लो, बहुत रो रहे हो, इट्स ओके, यू गेट टू इमोशनल टू क्विकली। तो ये तो वही सामने खेल रही है मेरी टीम है यार, इसके लिए मैं खेला हूँ, ये अच्छा कर रही है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल टू बी वेरी इमोशनल। और फिर डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। पर आई रियलाइज कि मेरी जो लॉयल्टी है ना, माई लॉयल्टी इज़ विद द गाय हुज और द गर्ल हुज वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। तो वो उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, तो वो अपने अंदाज में खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उनके साथ जस्टिस करना है अगर, तो यू विल हैव टू बी डिस्पैशनेट इन अ सेंस, थोड़ा सा डिटैच्ड, इवन दो यू आर इन्वेस्टेड। सी यू आर इन्वेस्टेड, देयर इज नो डाउट कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमोशनली पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, पर यू हैव टू बी डिटैच्ड। थोड़ा सा पीछे करके कमेंट्री करनी पड़ेगी, वरना हो नहीं पाएगी ढंग से। सर मैं पर्सनली सुनना चाहता हूँ आपसे ये कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जब आप ड्राइव करते हैं, तो आपके पहले तो पसंदीदा गाने कौन से हैं? ओके, ठीक है, ऐसे 5 गाने जो आप अपने ड्राइव पर अपने साथ रखते हैं। जी, ठीक है। हाँ। क्या कभी उसमें ऐसा होता है कि आप गाने बंद करके थोड़ी देर खुद भी बोल लेते हैं? आपको लगता है कि अब नहीं अपन बोल लेते हैं? नो, आई विल टेल यू समथिंग। तो मुझे ना मेरी कोई प्लेलिस्ट नहीं है एक्चुअली। Oh, मेरी really? प्लेलिस्ट नहीं है मेरे। अगर आप मेरे फ़ोन में भी अगर किसी ऐप में उठा के देखोगे ना, तो मेरे बच्चों की प्लेलिस्ट है उसमें। गाने मैं एक्चुअली बहुत कम सुनता हूँ। अच्छे लगते हैं, पर मेरी कोई वो नहीं है कि ड्राइव पे भी जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे कान में मैंने अपने एयरपॉड्स लगा रहे हूँ अगर मैं अकेला हूँ तो। और उसमें मैं कोई जियो पॉलिटिक्स का शो सुन रहा हूँ। ओह, आई एम स्लाइटली बोरिंग, नॉट एक्चुअली स्लाइटली, माई वाइफ सेज आई एम वेरी बोरिंग। तो बाकी गाने कौन से चलते हैं हमारी गाड़ी में ये बता सकता हूँ आपको। तो वाइफ को सारे पंजाबी गाने आते हैं, सब कुछ, उसको गाना बहुत पसंद है, उसको गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसकी भी नहीं चलती। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो स्विफ्टीज़ हैं, तो टेलर स्विफ्ट चलती है सर हमारे यहाँ। और वंस इन अ वाइल लड़ाई करके आपस में जब लड़ाई होती है तो कभी कभी सेब्रीना कारपेंटर का गाना भी चल जाता है, दैट्स अबाउट इट। तो उसको थोड़ा सा माना जाता है कि ये बिट्रेयल हुआ है अगर कोई टेलर स्विफ्ट के अलावा कोई भी दूसरे आर्टिस्ट का गाना अगर गाड़ी में चला तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दोनों बच्चे हमें बहुत सुनाते हैं। सर ऐसे कौन से 2 कमेंटेटर्स हैं जिनके साथ आपको कमेंट्री करके मजा आता है? मतलब एक होमली वाइब होती है ना, होमीज। एक तो यार वीवीएस लक्ष्मण, जो अब करते नहीं है कमेंट्री पर, क्योंकि अब वो एनसीए के साथ बिजी हैं, पर जब तक थे तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था। ही इज़ अ वंडरफुल गाय। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। वैसे मज़ा सबके साथ आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यों मेरे तुम लड़ाइयाँ करवाओगे। पर वीवीएस और कपिल पाजी जब होते हैं, क्योंकि कपिल पाजी के साथ ना, मतलब वो तो उनके पैर छूता हूँ मैं, उनके सुनील गावस्कर साहब के तो पैर छूता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र के हैं। तो उस रिस्पेक्ट के साथ वो अलग लेवल का रहता है, क्योंकि मैंने तो क्रिकेट इसलिए खेली थी क्योंकि कपिल पाजी ने वो ट्रॉफी उठाई थी 83 वाला, 83 लॉर्ड्स में, तो उनकी वजह से तो मैंने क्रिकेट खेली। उनके साथ बैठ के कमेंट्री कर रहा हूँ और फिर मतलब गप्पे मार रहे हैं हम, एंड ही इज़ अ वंडरफुल मैन। तो ये 2 लोग। सर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, देखिए अभी मुझे कोई कट भी नहीं बोलेगा, रोक भी नहीं सकता। मैं अपने पर्सनल सवाल 2-3 निपटा दे रहा हूँ बीच में। मेरा एक सवाल और है, ये स्पोर्ट्स पर्सन पे, मतलब अभी तो आपकी शादी हो गई, ये लड़कियां इतनी दीवानी क्यों होती है? यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यार मेरे तो जब शादी नहीं हुई थी तब भी कोई दीवाना नहीं था।
तो फिर मुझे पता चला मैं शायद हेलमेट के नीचे रहता हूँ, क्योंकि कोई टेस्ट क्रिकेट खेलता था तो वो हेलमेट में बैटिंग करता था, शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करता था, फिर भी सर पे हेलमेट था। शायद मुझे तो कोई देख नहीं पाया होगा, हो सकता है दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सर देखा बहुत होगा आपने इग्नोर कर दिया होगा। नहीं पता नहीं, मेरे को तो इस बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्यों होती हैं। आपको लड़कियों से पूछना चाहिए एक्चुअली। शादी के बाद आदमी ऐसी बातें बोल ही देता है, जायज है। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि ओडीआई और T20 आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? T20 आई थिंक ODIs and people hate me for saying it, they are becoming very boring. सर वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि खुद के पेट पे कौन ही लात मारता है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो मैं पूछ लेता हूँ कि अगर आप क्रिकेट पे रेडियो शो करें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर क्रिकेट पे ना करें तो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जिस पे आप रेडियो शो करना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग। 2-3 होंगे एक्चुअली। एक होगा आई मीन मोटिवेशनल स्टोरीज, बिकॉज रेडियो एज अ मीडियम आई फील इट टचेज अ लॉट ऑफ पीपल, और वो जो आपके कान में जो चीज़ें पड़ती हैं, आई मीन म्यूज़िक इज़ ऑब्वियसली नंबर 1, बहुत लोगों को बहुत पसंद है, पर अगर उसके बीच में इफ़ यू कैन गिव दोज लिटिल लाइफ लेसन्स, आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो आपके जहन में रह जाती हैं और वो फिर रह जाती हैं, देन दे मेक अ डिफरेंस इन दी एंड। तो आई थिंक मोटिवेशनल्स अराउंड दोज लाइन्स। एंड सर आपने कहा, और बिग एफएम ने ऐसा सुना है बहुत पहले से, बिग एफएम इज़ द ओनली रेडियो चैनल जहाँ पर एक मोटिवेशनल मेंटल हेल्थ को लेकर एक शो आता है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। रेडियो फर्टर्निटी में सिर्फ ओनली दिस शो व्हिच इज बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन। आउटस्टैंडिंग। छोटी सी बात होती है एक्चुअली, मैं बताऊंगा। कपिल पाजी की एक बात है, पता नहीं कब बोली उन्होंने, पर आज तक मेरे साथ हुआ कि समय को समय दो, समय बदल जाएगा। क्या अब बदलता है यार, और मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे इस बात को, जब उन्होंने बोली थी उसके बाद शायद उन्होंने कभी रिपीट नहीं की, पर वो घर कर जाती है। क्या बात है। सर ये इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलना अलाउड नहीं है फिलहाल, आपको क्या लगता है उन्हें अलाउ करना चाहिए या नहीं? इंटरेस्टिंग टेक है एक्चुअली। क्योंकि आई थिंक इसके 2 साइड्स हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भारतीय जो लीग है, जो इंडियन T20 लीग है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है कि अगर आपको भारतीय क्रिकेटर्स को किसी भी T20 लीग में देखना है, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म। तो उसको डाइल्यूट नहीं होने देना चाह रहे उस ब्रांड को, तो आई अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जो दूसरा है कि जो तो कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स हैं, जिनको भारतीय क्रिकेट ने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, BCCI ने उनको रखा हुआ है, या फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिव क्रिकेटर्स हैं जिनका भारत के लिए खेलने के चांसेस हैं, आई थिंक वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आना चाहिए। कई जगह आ चुका है, बाकी भी आना चाहिए। तो उन खिलाड़ियों को तो बेशक आप मत छोड़िए, क्योंकि वो आपकी धरोहर है, उनको पकड़ के रखना है आपको, और तभी वो T20 जो हमारी लीग है उसकी सैंक्टिटी बनी रहेगी, एक्सक्लूसिविटी बनी रहेगी। पर बाकियों को आप जाने दे सकते हैं, इज़ व्हाट आई फील। जिनका अब ऑक्शन में भी नाम नहीं आया, कहीं सेलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो कहीं मौका भी नहीं मिल रहा, अगर कहीं और कहीं मिलता है तो जाओ खेल लो यार, लेट देम गो। क्या हम बिग एफएम पर कहते हैं दुनिया को कि धुन बदल के तो देखो। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी धुन बदलने वाली मोमेंट है या हुई है अभी तक? जैसे फॉर एग्जांपल, धुन बदलने का मैं आपको सर एक बार थोड़ा मैं बैक स्टोरी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दुनिया हमेशा कमी निकालती है कि मुंबई की सड़कें टूटी हुई है, मुंबई की सड़कें टूटी हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि मुंबई की सड़कें टूटी हुई है, इट्स ओके, पर आपने क्या किया उसके लिए, है ना? आपने कभी सवाल पूछा, आपने कभी कंप्लेन करी कि भाई साहब यहाँ की सड़क आपने 2 महीने से तोड़ के? इट्स लाइक अ धुन बदलो मोमेंट। आपकी लाइफ में कब ऐसी धुन बदलो मोमेंट हुआ है? आई मीन अगर जिंदगी की धुन की बात करें, नॉट गोइंग बैक कि आपने उसमें क्या योगदान रहा, जिंदगी की धुन बदलती है आई थिंक व्हेन यू बिकम अ फादर। आई थिंक दैट इज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग चेंजेस सडनली। तो आई बीन लाइक फादर ट्वाइस इन अ सेंस, क्योंकि 2 बेटियां हैं मेरी। तो वो वाले मोमेंट्स रहते हैं जिसमें देन यू आर अ डिफरेंट मैन, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। उससे पहले का एंड प्री एंड पोस्ट एरा टाइप का रहता है कि अब आपके देखने का, समझने का, सुनने का, काम करने का तरीका ना, वो बिल्कुल वो शिफ्ट हो जाता है। That's my time, sir. Thank you so much. There is one last request. Let's do a role reversal. Okay. बहुत शूट किया मैंने आपके साथ आज। जी। आपके पास एक मौका है, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते आप इतने स्पॉन्टेनियस कैसे हैं? कैसे कर लेते हैं? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि फंबल हो जाएगा? और वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काम भी किया वैसे, बिकॉज व्हेन आई बिकेम अ कमेंटेटर आई टुक अ वॉइस मॉड्यूलेशन कोर्स, और किसी ने कहा था रेडियो जॉकी से जाके सीखो। अब ये बता भाई। तो सर एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा पहला दिन था रेडियो में काम करने के लिए, आपको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। Okay. तो मेरा पहला दिन था, मुझे किसी आरजे ने बोला कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ, मतलब अपना और कुछ करो, तुम बढ़िया है, तुम्हारा चल रहा है, तुम कुछ और करो। तो मेरे पास एक न्यूज़पेपर था,
उसी रेडियो स्टेशन का डिवीजन था, उसका न्यूज़पेपर था, और मैं वो न्यूज़पेपर वहाँ, मेरा घर वहाँ से 16 किलोमीटर दूर था। ओके। तो मैं पैदल पैदल गया था, मैं उस न्यूज़पेपर को पढ़ता पढ़ता, और मैं रोता हुआ जा रहा था कि यार ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो गया। और मैं शायद बहुत जवान था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता। तो मैं जिनके अंडर इंटर्नशिप करने लगा वापस, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ बैठकर अखबार पढ़ो ज़ोर ज़ोर से। Okay. मुझे लगता है सर दैट हेल्प्स मी अलॉट, एंड स्टिल आई रीड दैट। और मुझे मेरा डिक्शन, जिसे उच्चारण बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो चाहे मॉड्यूलेशन की बात हो, वो सब न्यूज़पेपर पढ़ने से हुआ है। ऑसम। ओके। तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग नाउ। मतलब अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, सुनता हूँ, तो पढ़ना शुरू करूँगा। आई कीप दैट इन माइंड। थैंक यू। Thank you so much for your time. Thanks a It was lot. lovely talking to you. लाइकवाइज। जोर से शोर